मुझे अकेला रहने दो। हिल स्टेशन का मौसम था। हवा ठंडी, आसमान पे बादल और पेड़ों से गिरते पत्ते। अमन और रिया, एक कपल, अपनी 3rd एनिवर्सरी मनाने आए थे मनोरा हिल्स के पास। सिटी के नॉइज से दूर, सिर्फ एक दूसरे के साथ पीस और एडवेंचर ढूंढने। अमन रिसोर्ट मैनेजर से पूछता है, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं? रिसोर्ट मैनेजर ने बोला, हिल के ऊपर एक पुराना किला है, पर शाम होने से पहले वहाँ से आ जाना। वहाँ रात में रुकना मत, वहाँ अजीब चीज़ें होती है। अमन हंसता है, गोस्ट स्टोरीज, हाँ, सब टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए होती है। मैनेजर ने बोला, सर, वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता, ना लोकल्स ना टूरिस्ट। अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो शाम से पहले लौट आता है। और अगर नहीं लौटे तो? मैनेजर बोला, मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, पर सुना है। कहते हैं जो शाम होने से पहले नहीं आते वो फिर कभी नहीं आते। आरफ और मीरा हंसते हैं। आरफ कहता है, अच्छा है, कभी नहीं आते। हाँ, अच्छा है भाई। अगली दोपहर के करीब 3 बजे दोनों रुद्र फोर्ट पहुंचते हैं। पुराना लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। जैसे ही अमन ने गेट को धक्का दिया, सिक्योरिटी गार्ड आता है। सर, अभी 1 घंटे में फोर्ट बंद हो जाएगा, कल सुबह आना। और वैसे भी आज कोई नहीं है अंदर। अमन कहता, भाई, हमें तो यहाँ देर तक रुकना है। गार्ड कहता है, सर, आपको पता नहीं, यहाँ नहीं रुक सकते, आप जाओ। थोड़ी बहस करने के बाद अमन बोलता है, अरे यार, अच्छा 5 बजे से पहले चले जाएंगे। और गार्ड को टिप देने की कोशिश करता है। गार्ड साहब, ये नहीं चाहिए, मैं आखिरी बार बोल रहा, आप सुबह आ जाओ, और अगर नहीं तो जाओ, मुझे मत बोलना। मैं 5 बजे यहाँ से चला जाऊँगा, आपके लिए वेट नहीं करूँगा। अमन और रिया थैंक्स बोल के अंदर एंट्री करते हैं। एक ठंडी हवा का झोंका सीधा उनके चेहरे पे पड़ा। किला बिल्कुल सुनसान था, बस हवा की आवाज़ पत्थरों से टकरा रही थी। रिया के पैर के पास कुछ आके रुकता है। एक छोटी सी गुड़िया, पुरानी, धूल से भरी, एक आँख टूटी हुई, उसके कपड़े फटे हुए थे और नीचे लिखा था, मुझे अकेला रहने दो। रिया कहती है, लगता है कोई बच्चा इसे यहाँ भूल गया। लेकिन जैसे जैसे वो फोर्ट के अंदर जा रहे थे, वो गुड़िया बार बार अलग जगह मिल रही थी। पहले एंट्री गेट पे, फिर पुराने वेल के पास, फिर उनके टेंट के बिल्कुल पास। रात 8 बजे तक उन्होंने अपना टेंट सेटअप कर लिया था। अमन ने फिर आग जलाई, स्पीकर पर म्यूज़िक लगाया और दोनों एंजॉय करने लगे। तकरीबन रात के 10 बज गए। फायर अपने आप बुझ गई, स्पीकर अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, पूरा अंधेरा। तभी हवा में एक मीठी सी आवाज़ गूंजती है, क्यों आए हो? मैंने कहा था ना, मुझे अकेला रहने दो। पहले दोनों को लगा कोई साउंड हेलुसिनेशन है, पर फिर उनके टेंट के बाहर फुटस्टेप्स सुनाई दिए, धीरे धीरे, मिट्टी पे खींचे जाने की आवाज़ के साथ। अमन ने टॉर्च उठाई और यहाँ वहाँ देखा। उस रोशनी में वो देख ही रहा था कि अचानक टॉर्च की रोशनी में एक औरत का आधा जला चेहरा दिखाई देता है। वो जोरों से चिल्लाई, मुझे अकेला रहने दो। रिया चीखती है। अमन, चलो जल्दी टेंट में। रिया ने अपने टेंट में एक छोटी गणेश जी की मूर्ति रखी थी, जो उसकी माँ ने प्रोटेक्शन के लिए दी थी। रिया फौरन मूर्ति के पास आके बैठ जाती है। अमन सिप बंद करता है टेंट की। बाहर कोई था,
अब बिल्कुल टेंट के सामने। औरत टेंट के बाहर चैन से खींचने लगी। कभी ज़मीन पे खटखट करती, कभी गुस्से में चिल्लाती, कभी टेंट के ऊपर हाथ फेरती जैसे अंदर घुसना चाहती हो, पर वो अंदर नहीं आ पा रही थी। गणेश जी की मूर्ति रोशनी में चमक रही थी। काफी देर तक वो चैन की छन छन और हल्की हंसी सुनाई दे रही। फिर अचानक एक सन्नाटा। अमन बोलता है, मैं देख कर आता हूँ, ये सब क्या है। रिया चीखती है, नहीं, बाहर मत जाओ प्लीज। लेकिन अमन फिर भी निकल जाता है। कुछ सेकंड बाद बाहर से आवाज आती है, जैसे कोई जमीन पे किसी को खींच रहा हो। रिया ने टेंट का जिप थोड़ा सा खोला और देखा, एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, खुले बाल, आधा जला चेहरा, अमन को खींच कर ले जा रही थी। आंखें पूरी काली। रिया की चीख निकल जाती है। अमन! रिया की चीख सुनकर वो औरत उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्यों आए? मैंने कहा था मुझे अकेला रहने दो। अमन जोरों से चीखता है, रिया भाग जाओ। रिया की आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सुबह गार्ड रिया को टेंट में बेहोश देखकर पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। वो शॉक में कहती है, उसने अमन को खींच लिया। वो गुड़िया, वो औरत। पुलिस फोर्ट के अंदर जाके देखती है, सिर्फ एक जली हुई गुड़िया और उसके नीचे लिखा था, मुझे अकेला रहने दो। अमन कभी नहीं मिलता। लोकल लोग कहते हैं रुद्र फोर्ट पे एक पुरानी औरत का भूत रहता है, जो पहले वहाँ के केयर टेकर की पत्नी थी, जिसने अपने पति की बेवफाई की वजह से खुद को उस किले में अकेला कर लिया था और एक दिन किले में खुद को आग लगा ली। लोगों के कहने पर उसकी कब्र फोर्ट में बनाई गई और आज भी वो किसी को किले में पसंद नहीं करती। रात होने से पहले शाम को एक आवाज़ किले में गूंजती है, मुझे अकेला रहने दो।